अरे भाई, क्यों इतनी देर से बेल बजा रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? मैडम, हमारा नाम ना राज है। हम ना मलिहाबाद से हैं। क्या ये घर अंकुर भैया का है क्या? अगर अंकुर भैया का घर हो तो उन्हें बुला दीजिए, हमें उनसे कुछ काम है। हाँ, ये घर अंकुर जी का ही है, पर तुम इन्हें कैसे जानते हो? दरअसल बात ये ना, अंकुर भैया ना हमारे ही गांव के हैं और हम ना उनके साथ बचपन में खेले कूदे हैं, उनके साथ एक साथ बैठ के खाना खाया है। आज हम इधर से गुजर रहे थे तो सोचा कि अंकुर भैया से मिलते चलें। अगर आप बुरा ना माने, आप उन्हें बुला देंगी? हो गई तेरी डींगे, डींगे ही हाँकनी है ना तो कहीं और जाके हाँक। अरे चंदा मांगने वाले शक्ल जैसे तू, तेरी औकात लग रही है और फटे फटे हालात में तू आया है और फटी चप्पल पहन के और कह रहा है मेरा पति तेरे साथ खाना खाता था, है ना? अपनी औकात तुझे समझ में नहीं आ रही? अपनी हद में रह के बात कर। खबरदार, जो मेरे पति का तूने नाम भी लिया, वो दरोगा साहब है, उनसे मिलने के लिए ना अपॉइंटमेंट लेते हैं लोग, लंबी लाइन लगती है। और तू कह रहे मुझे उनसे, उनका नाम लेके कह रहे मुझे उनसे मिलना है। चलो दफा हो यहाँ से। अरे नहीं मैडम, हम झूठ नहीं कह रहे हैं। हमको लगता है ना आप हमको पहचान नहीं पा रहे। हम शादी में नहीं आ पाए थे ना, तो भैया ने हमको कार्ड भिजवाया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई थी कि हम शादी में नहीं आ पाए। आप एक काम करिए ना, आप उनसे जाके ये बोलिए कि मलिहाबाद से राज आया है, वो हमको ना झट से पहचान जाएंगे। आप बस एक बार उनको बुला दीजिए। तू फटीचर हाल में खड़ा हुआ है, गंवार भिखारी लग रहा है और बातें तो इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहा है और नल्ले जैसी तेरी शक्ल है। तो मतलब ये बड़ी बड़ी बातें कहाँ से तुम लोग बोल लेते हो? तुम जैसे लोग ना मेरे घर की शादी में आएंगे, तुम जैसे लोग मेरे घर में झाड़ू नहीं लगाते। चल पैसा पकड़ और निकल यहाँ से। और चंदा मांगना हो तो सीधे डायरेक्ट मुझसे बोल कि मैं चंदा मांगने आया हूँ। ये बातें क्यों घुमा रहा है तू? मेम साहब, हम पैसों के लालची नहीं हैं, हम तो बस यहाँ अपने बड़े भैया से मिलने आए थे। अगर आप उनको बुला देंगी, वो हमको पहचान के तो ठीक है, नहीं तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। तो बहुत होगी तेरी बकवास, समझा? हाथ ला इधर, पैसे पकड़ और निकल यहाँ से। मेम साहब, अगर हमको पैसों का लालच होता ना, जब आपने हमको पैसे देने के लिए कहा था तभी हम पैसे लेके चले जाते, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमें ना बड़े भैया से सच में मिलना है। आप एक बार उन्हें बुला दीजिए, फिर हम कह तो रहे, अगर उन्होंने पहचान लिया तो ठीक है, नहीं तो हम खुद ही यहाँ से चले जाएंगे। बस आप एक बार उन्हें बुला दीजिए। तुम दोनों इतने बेशर्म और जिद्दी किस्म के हो ना कि तुम दोनों की बेशर्मी के आगे मुझे झुकना पड़ रहा है। यहीं खड़े रहो, मैं उनको बोल के आती हूँ। बैठो यहीं, और खबरदार जो बिना मेरे कहे अंदर कदम भी रखा। अरे यार अंकित भैया, कि भाई हमको लग रहा है ना भैया ना एकदम बदल गए होंगे। और भैया एक बात बताओ, मेम साहब इतना चिल्ला रहे हैं और भैया तो हमसे नाराज है, और कहीं वो यहीं से हमको ना भगा दें। देखो, अगर ऐसा कुछ होगा ना, तुम उनसे माफ़ी मांग लेना। तुमको सिर्फ माफ़ी मांगी थी, माफ़ी मांग लेना, फिर यहाँ से चले जाएंगे। सुनिए, हाँ, नीचे कोई गंदा सा लड़का आया है और उसके साथ कोई और भी एक लड़का, कह रहा आपके गांव के साइड का है और आपका जानने वाला है। यार फटे कपड़े पहने, फटी चप्पल पहने, ये गंदे गंदे कहाँ से आपके दोस्त डेली आ जाते हैं हर 2 दिन पे? मेरे दोस्त नहीं है, वो थाने में कुछ काम लेके गए होंगे, वहाँ इनकी रिपोर्ट लिखी नहीं गई होगी, तो घर का पता कहीं से मिल गया सीधे देखो घर। यार प्लीज, मुझे यहाँ चैन से जीने दो। ये अपने ये मामले ना अपने वहाँ थाने में निपटाया करो। बात ये है, मैं थाने में जैसे होता नहीं हूँ, तो हमारे अंडर में जो ऑफिसर्स काम करते हैं वो रिपोर्ट लिखते नहीं, तो ये घर का एड्रेस ढूंढ के घर चले जाते हैं। अब बताओ इसमें मैं क्या करूँगा? अंकुर जी, आप देखो ना आपका स्टेटस किस लेवल पे है, और ये इतनी गरीब और ये फटीचर कपड़े पहने हुए आपको पूछते हैं, यार मेरी इंसल्ट होती है। अब इन लोग को मैं कैसे रुकूंगा, क्योंकि जितने भी आते हैं सब अननोन होते हैं, मेरे जानने वाले तो होते नहीं है। उनको एफआईआर लिखानी होती है, उनका कुछ काम नहीं हुआ होता है। यार तो यहाँ चले एफआईआर जाते के हैं। चक्कर में मैं अपने पूरे यहाँ कॉलोनी में अपनी बेइज्जती करा लूं क्या? आप ये अपने मैटर क्यों नहीं सुलटाते हैं? 2 दिन पे कोई ना कोई फटीचर हालत में और भिखारी खड़ा रहता है यहाँ पर। अच्छा तुम एक काम करो, उनसे बोल दो थाने में जाके मिले मुझसे, और अभी यहाँ पे है नहीं, कुछ बता दो उनको जाके। मैंने सब कुछ बोला, वो पता नहीं क्या बता रहा था। मैं साथ में खाना खाता था, और नाम क्या बताया था? साथ में खाना मेरे? हाँ, आपके साथ में पढ़ा बड़ा हूँ, साथ में पढ़ाई करता था, खाना खाता था। हाँ याद आया, राज बता रहा था अपना नाम। राज बता रहा था? हाँ। कहाँ से? मलिहाबाद से? मलिहाबाद से। अरे यार तुम एक काम करो, उसको तुम जाके वो गेस्ट रूम में भेजो, मेरे गेस्ट रूम। आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे भगवान यहाँ पर आ गए। अरे भगवान नहीं, वो मेरे बहुत क्लोज है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त क्या, भाई समझो उसको। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से जाके उसको मेरे वो गेस्ट रूम में भेजो, वो बाहर धूप में खड़ा है। जाओ प्लीज, तुम जल्दी जाओ। ठीक है, जल्दी भेजो। यार राज आया इतने दिनों बाद, मैं तो बिल्कुल से भूल ही गया था गाँव के बारे में। एक काम करता हूँ, उससे फटाफट मिल के आता हूँ। ओ हेलो, उठो।
साहब ने तुम दोनों को बुलाया है, चलो अंदर। पता नहीं कहाँ कहाँ से इस तरीके के भिखारी लोग यहाँ चले आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि दरोगा कैटेगरी का इतने ऊंचे लेवल पे काम करने वाले का इंसान ऐसे गरीब और फटीचर दोस्त कैसे हो सकते हैं यार। मैं कब से इनसे कहती हूँ कि अपना लेवल स्टैंडर्ड बना के रखो, अपना स्टेटस को समझो, लेकिन नहीं, पूरे ना कॉलोनी में मेरी बेइज्जती करा के रख दी इस इंसान ने। अरे अरे देहाती, कहाँ बैठे जा रहे हो? खबरदार जो तुम दोनों ने किसी मेज या सोफे को हाथ भी लगा दिया, समझ में आया? नहीं, हाँ हम कुछ हाथ नहीं लगाएंगे। हम कह रहे थे क्या एक गिलास पानी मिलेगा? व्हाट? साले नल्ले कहीं कि तू मुझसे पानी मांगेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पानी मांगने की? देहाती गंवार कहीं का, चुपचाप यहीं खड़ा रहे, समझा? जब तक मैं आती नहीं किसी चीज को हाथ भी मत लगा देना। बुलाने जा रही मैं उनको। मैडम तो बहुत तेज़ है। भैया आएंगे, उससे बात करके तुमको उनसे माफ़ी मांगनी ना। मैं माफ़ी मांग लूँगा। हम माफ़ी मांग के फिर यहाँ से चल लेंगे। हाँ पता नहीं भैया हम पे फिर से गुस्सा ना करें। नहीं, तुम ना ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, हम पहले थोड़ी बात करेंगे फिर तुम उनसे माफ़ी मांग। हमको बड़ा डर लग रहा है क्योंकि पानी मांगने पे मैडम ने इतना सुना दिया। तो भैया जी पता नहीं मैडम कौन है। हाँ हम ना अब भैया से डायरेक्ट बात करेंगे ना। फिर देर होगी, भैया अभी तक नहीं है। अरे राज, अरे भैया आप तू इसको लेके यहाँ पे क्यों आया है? भैया उसको मालूम है ना मैं इसकी चेहरा नहीं देखना चाहता हूँ, उसके बाद भी तू इसको यहाँ पे लेके आया है। भैया आप बात समझने की कोशिश करिए, ये यहाँ आपसे माफ़ी मांगने आए। अरे मुझे इसकी माफी नहीं चाहिए, इसने जो काम किया वो माफी लायक है। भैया- इसकी वजह से मेरे पिताजी आज मेरे बीच नहीं रहे। भैया- उसके बाद तू सोच रहा है मैं उसको माफ करूंगा? भैया एक बात मेरी बात सुन लीजिए। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है और तुम मेरे घर से यहाँ से पहले निकल, सबसे पहले तो। भैया आपका गुस्सा जायज़ है, पर आपका बात समझने की कोशिश करिए। ये ना बहुत परेशान है, जब से बाबूजी गए ना तब से ना सही से कुछ खा पा रहा है ना। अरे बाबूजी गए हैं तो बाबूजी के जाने का कारण भी तो यही है। अगर उस दिन वो पैसे ना चुराता तो 4 महीने बाद मेरा पेपर थे और अगर मैं एग्जाम क्लियर करता, मैंने तो आधा एग्जाम क्लियर कर लिया था, वैसे भी क्लियर हो जाता। और ये पैसा चुरा के चला गया, मैं शहर में कैसे रहता ये बताओ? अगर उस टाइम में IAS बन गया होता तो बाबूजी का एक अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा देता कि नहीं मैं? बात समझने की कोशिश करिए, आखिर है तो हमारा भाई। और आपसे ना ये हमसे बहुत दिनों से कह रहा था कि भैया के पास ले चलो, भैया से माफ़ी मांगनी। अब बाबूजी तो रहे नहीं, बाबूजी की बात ये आप ही को सबसे ज़्यादा मान रहा है। आप एक बार हमारी बात समझ। भैया हमारा बचपना था और हम छोटे भी थे, गलत संगति थी, लेकिन जब हमें समझ आया कि हमने ये गलती कर दी है तो हम चैन से नहीं रह पाए, हमें प्रायश्चित करना है, इसीलिए हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। हमारी एक गलती के लिए हमें इतनी बड़ी सज़ा ना दीजिए भैया। अगर तुम सोच रहे हो कि जैसा पहले हम 3 भाइयों के बीच था ना वैसा हो जाए तो कभी जीवन में नहीं होगा। तुम्हारी वजह से पापा हम लोग के गए हैं तो गए हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है। चलो। नहीं बात नहीं। यार राज, तुमको अगर यहाँ पे आना था तो तुमको अकेले आना चाहिए था ना। तुमको मालूम है उसको पसंद नहीं करता हूँ और उसने जो इतना बड़ा कांड किया है उसकी वजह से तुम उससे बात तक नहीं करना चाहता हूँ। तुम उसको यहाँ क्यों लेके चले आए? भैया वो पता है कई दिनों से जिद कर रहा था कि मुझे भैया से मिलना है, भैया से माफ़ी मांगनी है, तो मैंने भी सोचा। और उस बेचारे ने गलती कर दी थी, अब तो बड़े भैया हैं, आप प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए। अरे माफ मैं कर देता, लेकिन तुमको मालूम है उसकी वजह से क्या हुआ है? हमारे बीच आज हमारे बाबूजी नहीं बचे। अरे अगर उसने वो पैसे नहीं चुराए होते ना तो आज हमारे बीच हमारे बाबूजी बैठे होते। काश मैं उनसे आखिरी बार मिल पाता, उसके चक्कर में तो उनसे आखिरी बार मिल तक नहीं पाया मैं। भैया मैं समझ रहा हूँ कि उसने जो गलती करी, लेकिन उसको नहीं मालूम था कि अगर वो आपके दिए हुए पैसे चुराएगा तो बाबूजी हमारे बीच में नहीं रहेंगे। और उसको ना इस गलती का बहुत एहसास हो गया है। पता है वो जितने भी अपने गलत काम करता था ना सारे के सारे छोड़ दिए, दारू पीना छोड़ दिया, अब तो बेचारा घर से भी बाहर नहीं जाता। और मुझसे कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे भैया के पास ले चलो, मुझे उनसे माफ़ी मांगनी है। बाबूजी तो रहे नहीं हमारे साथ, वो आप ही को अपना सब कुछ मानते हैं। एक बात बताओ, उसने दारू पीना छोड़ दिया, जितनी चीजें उसने करना छोड़ दिया है, उसकी वजह से हमारे बाबूजी हमारे बीच में वापस आ जाएंगे। और उस वादे क्या हुआ जो मैंने बाबूजी से किया था कि इस गांव में आज के बाद एक भी चोरी नहीं होगी, किसी औरत के साथ किसी बच्ची के साथ गलत काम नहीं होगा। और मैंने कहा था ना कि इस गाँव में मैं थाना खुलवाऊंगा। अब उनकी आखिरी इच्छा तो मैं पूरी नहीं कर पाया ना, और सिर्फ किसकी वजह से? इसी भाई की वजह से। अब बताओ गाँव में कौन थाना खुलवाएगा?
मैं अगर IAS बनता तो गांव में किसी ना किसी तरीके से थाना खुलवा देता ना। गांव में कितनी चोरी होती, दिन दहाड़े लोग आते हैं बाहर से चोर के लूट के ले जाते हैं। अब वो सब कैसे बंद होगा? भैया अब होनी को कौन ही डाल सकता है, और आप जानते हैं ना वो बेचारा बहुत परेशान हो अच्छा, गया। वो IAS बनने के लिए बोल रहे थे कि उनका बेटा IAS बनेगा, मिश्रा जी का बेटा। वो IAS बना, मैं उससे बात करके थाने के लिए बात कर लूँगा। नहीं भैया, वो सिर्फ बात ही कर रहे थे। आपको पता है जब हम लोग, आप तो जानते हो हम लोग उनके साथ स्कूल में पढ़ते थे, तो जानबूझ के उनको नंबर बढ़ाता था ताकि उनको लगे कि उनका बच्चा जो है पढ़ने में तेज़ है, लेकिन वो पढ़ने में तेज़ नहीं था भैया। मतलब कि बाबूजी का जो आखिरी इच्छा थी वो पूरी नहीं होगी, अधूरी रह जाएगी। अपने गांव में कोई थाना नहीं खुल पाएगा। भैया ऐसी बात नहीं है, आप पता है अब गांव का रवैया बदल गया है। जब से आप लोग को देखे हैं ना कि आप इतने बड़े पुलिस ऑफिसर बन चुके हो, कोई ना कोई जो है ना अब अपने बच्चे को पढ़ाना ही चाहता है, सब अपने बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, आप जैसे बनाना चाहते हैं। अच्छा, तुम भाभी से मिले अपनी? हाँ हाँ, मैं मिला था। नमस्ते भाभी। हाँ ठीक है। तुम शादी में नहीं आए थे ना, इसलिए तुमसे थोड़ा गुस्सा है। तुमको शादी में आना चाहिए था। तुम शादी में क्यों नहीं आए थे? इतनी मुश्किलों से मैं वहाँ गया था, टाइम निकाल के तुमको कार्ड दिया था, सबसे बोला सबको आना है, उसके बाद भी तुम नहीं आए। भैया दरअसल बात ये थी कि जिस दिन आपकी शादी थी ना, उस दिन माताजी को अचानक से दिल का दौरा पड़ गया था, तो उसी चक्कर में हम आपकी शादी में नहीं आए। दिल का दौरा पड़ गया तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था? और माताजी ठीक, अभी कैसी हालत है उनकी माताजी की? माताजी ठीक हैं, वो गांव में है नहीं, वो जो एक आया है डॉक्टर, उन्होंने कहा कि अरे गांव में कहाँ है? इसका हार्ट अटैक का मतलब जानते हो? कभी भी दोबारा दिल का दौरा पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो छोटे से तुम बता रहे हो जो क्लिनिक खुला है उसमें तुम उनका इलाज करवाओगे। एक बार तो माता जी के लिए दवाई और हॉस्पिटल उनको ले जाना सब कुछ करते हो कि नहीं करते हो? भैया हर चीज़ करते हैं, और आपको पता है हमारी जितनी भी ज़मीन जायदाद थी ना, हमने कोई फिक्र नहीं की, हमने सब बेच दी, सब प्रधान के गिरवी रख दिया माता जी का इलाज कराने के। जितना पैसा लगा, जितनी भी घर में सामान थी, सब बेच के उनका इलाज कराया, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं है। हम यहाँ शहर ना उनकी दवा ही लेने आए थे, लेकिन क्या करें। तुम एक काम करो, तुम परेशान ना हो। वो जो तुमने ज़मीन गिरवी रखी है ना, उसमें मैंने भी मेहनत की है, वो मेरी भी ज़मीन है। और जो ज़मीन है ना वो हम लोग की। एक काम करो करिश्मा, तुम एक काम करो, वो कबर्ड से 3 लाख रुपए जो रखे हैं ना वो निकाल के लाओ। कौन से 3 लाख? कौन से पैसे? कैसे पैसे? मेरी शॉपिंग, मेरी साड़ी, मेरी ज्वेलरी के लिए आपके पास पैसा नहीं है? उस फटीचर नल्ले के लिए आपके पास पैसा है? अरे तुमसे मैं जितना मुझे पता था ये देहाती गवाना एंड मौके पे यही टॉपिक लेकर आएगा। तू पैसा लेने आया था ना? 50 रुपए पकड़, निकल यहाँ से। नहीं भाभी, शांत रहो करिश्मा, जितना तुमसे मैं बोल रहा हूँ उतना काम करो। आप शांत रहिए। आप हमेशा मेरा मुंह बंद करा देते हैं। हर 2 दिन पे फटीचर आ जाते हैं इस तरह के लोग। अरे वो उनमें से नहीं है, तुमको इसके बारे में मालूम क्या है? जितना मैं तुमसे बोल रहा हूँ पहले उतना काम करो, फिर मैं इस आदमी को एक पैसा नहीं दूंगी। कहाँ से है? कौन सा बड़ा भाई? भैया मेरी बात समझिए, आप हमारे चक्कर में अपना रिश्ता क्या खराब कर रहे हैं? राज सुनो, तुम मेरी बात, वो हमारे बारे में जानती नहीं ना, तुमको जानती है। ऐसे पता नहीं 50 लोग हमारे घर पे आते रहते हैं, वो उनमें से तुमको समझ रही होगी। अभी मैं इन गरीबों का यही नाटक होता है। करिश्मा, मैं तुमसे जितना बोल रहा हूँ उतना काम करो। तुम पैसे लेके आओ जो कबर्ड में रखे हैं, जाओ लेके आओ पैसे। यार वो तुमको नहीं, एक बात बताओ, वो तुमको अपनी लाइफ में पहली बार देख रही है, वो वही सोच रही होगी कि दूसरे लोग जो वहां पे आते हैं उन्हीं के जैसा तुमको सोच रही होगी। तुम शांत रहो, उसको जब पता चल जाएगा ना तो गुस्सा नहीं करेगी। ये पैसे मुझे दो। नहीं दूंगी मैं। क्यों? इतने सारे पैसे क्यों देने हैं ये बताइए जरा। अरे यार तुम उसको जानती भी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम वो कौन अरे है। उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, 10-20 हजार देकर ना इसको भगाइए ना यहाँ से। 5 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है? अगर आज तुम इस घर में बैठी हो ना, इतना महंगा सोफा, इतने महंगे ऑफिस और इतना बड़ा जो फ्लैट में हम लोग रहते हैं ना, वो सब इसकी वजह से मालूम है तुमको? अच्छा, इस देहाती गवार, इस नल्ले की वजह से हूँ मैं। तुम्हारी शादी भी मुझसे ना होती अगर ये ना होता। मतलब कि मैं भी एक इसी तरह का नल्ला था, मैं भी गांव में रहता था। क्या बताएं यार, गर्मी में तो हालत खराब हो जाए। अरे अंकुर भैया बहुत हालत खराब है। गांव के जितने कटिया फंसी रहे सब चेकिंग वेकिंग हुई है और सब तार वार हटवा दिए गए। अरे भैया हम क्या बताएं, हमारा गांव का यही चल ही रहा है। और तुम बताओ, तुम तो बता रहे तुमने परीक्षा दी है तो तुमको जानना है शहर काहे नहीं गए तुम? अरे अब शहर वह नहीं जाएंगे, बाबूजी अम्मा जी की तबीयत जानते हो कितनी खराब रहती है, और तुम भी खेत में लगे रहते हो तो हम थोड़ा बहुत उनका हाथ बटा दिया करेंगे। समझ रहे हो, हमारा बिल्कुल जाने वाने मन नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई भैया क्या बोल रहे हो? एक गांव में तुम ही हो जो इतना पढ़ाई लिखाई में आगे निकले हो, और तुम क्या कहते थे बड़े हो के, क्या बोलते हैं उसको, डीएम बनोगे नीली बत्ती में जो बैठते हैं, और क्या है गाँव की अच्छी खासी भला वाला करोगे। और ये सब जो विपदाएं आ रही हैं, एक लोग कटिया फंसा रहे हैं, बिजली सही से वक्त नहीं आ रही है, तुमने कहा था ना हम सब करवाएंगे, अब तो अपनी बातों से मुकरे जा रहे हो। देख रहे हो
अम्मा बाबूजी की तबीयत कितना ख़राब है, गांव छोड़ के बिल्कुल जाने का मन नहीं करता है। और उसके बाद तुमको बता दें, वो जो वजीफा नहीं होता, वो मिलने वाला था। हाँ। वो भी सरकार मना कर दी है कि अब किसी को वजीफा नहीं मिलेगा। अब देखो पैसे की ज़रूरत होती है ना, पढ़ाई करने के लिए जाएंगे बाहर। हमारा वो मेंस का प्रो वाला जो एग्ज़ाम नहीं होता है इसके लिए, वो हम क्लियर कर दिए थे। लेकिन उसके बाद मालूम है शहर जाना पड़ेगा, वहाँ रहना खाना कोचिंग पढ़ाई लिखाई कपड़ा लत्ता बहुत खर्चा हो जाएगा। हम तो भैया हाथ दूर से हाथ जोड़ लिए, अब हम नहीं जा पाएंगे। अरे तो शहर जाने में पैसा ही तो लग रहा है ना, और तो कुछ नहीं लग रहा ना। तो हमको एक बात बताओ, रही बात अम्मा की, अम्मा को हम देख लेंगे, अम्मा बाबूजी है, हम है ना उनके लिए। और तुम हाँ हाँ ये देखो, ये जो है ना पूरे के पूरे 25,000 रुपए हैं। एक काम करो, ये रखो। अरे अरे रखो, पहले रखो। लाए कहाँ से इतने? हम बता रहे ना, रखो तो रखो। ये जो पैसा है ना, जो वो गेहूं नहीं बचे थे वही बेचे थे। तो अरे उसी से भैया, मैंने- ये अम्मा बाबूजी की दवाई पैसा है, अरे ये उनके काम। नहीं, ये हम पैसा नहीं ले तुम सकते। सुनो, हमारी बात को सुनने की कोशिश करो। देखो, तुम्हारा जाना ना अभी शहर बहुत जरूरी है। अगर तुम शहर जाओगे ना, तो जो गांव में सब चीजें चल रही ना, सब ठीक हो जाएंगी। और तुम्हारा जो सपना है, तुम्हारा सपना हमारा सपना, तुम तो जानते हो हमको भी पढ़ने बड़ा मन लगता था, लेकिन तुम्हारी तरह हम इतना अच्छा पढ़ाई नहीं कर पाते थे। रही बात अम्मा बाबूजी की दवाई के लिए और घर खर्च के लिए, हम देख लेंगे सब, तुम परेशानी ना हो। अरे तुम्हारा भाई जिंदा है, हम देख लेंगे कुछ अच्छा बढ़िया। ये नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं रहे हो। हमको शहर जाना होगा ना, तो इतनी तो हमको खाली फीस देनी होगी, फिर वहाँ रहने का खाने पीने का खर्चा हर महीने कम से कम 15-20 हज़ार खर्चा होगा। अब तुम समझ नहीं रहे हो। हम जानते हो हमारे पास इतना रुपया तो हम जुगाड़ कर लेते, लेकिन वहाँ हर महीने की बात है ना, फिर वहाँ खाएगा पिएगा रहेगा, आए जाएगा किराया, पढ़े जाएगा, पेपर देगा, फॉर्म भरेगा, बहुत खर्चा होता है भैया, तुम समझ नहीं रहे हो। बात समझो, मैं तुम्हारा बड़का भाई जिंदा है अभी, तुमको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। हम कह रहे ना, हर महीने की 1 तारीख को हम तुमको पैसा भिजवा दिए करेंगे, वो का मनी ऑर्डर से तुमको पैसा भिजवा देंगे। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, बस तुम निश्चिंत होके अपना पढ़ाई करो। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम जल्दी से ऑफिसर बन जाओ, और कुछ नहीं। हमारा ना बड़ा मन करता है कि हम तुमको वो नीली बत्ती वाली गाड़ी में देखें, तो इतना तो कर ही सकते हो ना हम सबके लिए। भैया नीली बत्ती वाली गाड़ी तो जरूर मिल जाएगी, लेकिन वही है दिक्कतें बहुत थी। तुमको कोनो चीज़ की दिक्कत नहीं है, हम बैठे ना, हम सब देख लेंगे, तुम परेशान ना हो। और ये बताओ कितने बजे की ट्रेन है तुम्हारी? भैया 3 घंटे बाद की है। हाँ 3 घंटे बाद की, तो फिर कहाँ है, बैठे गए हो? जाओ अपना किताब सब रखो और सुनो, जब जानना तो हमसे मिलके जाना। ठीक, हाँ हम सामान रख ले आए। हाँ जाओ रखो। ठीक भैया। ठीक, तो फिर हम भी चलते हैं। भैया ठीक। हम भी तुम्हें पता है, मैं कोई ये इंस्पेक्टर नहीं बनना चाहता था। मैं ना IAS की तैयारी कर रहा था, और मुझे शहर आने के लिए ना कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी, और वो पैसे भैया ने मुझे दिए थे। और गांव में तुमको मालूम है 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। भैया ने कहाँ से ला के दिए थे, और उसमें ना बाबूजी ने अपने 50,000 रुपये उठा के दे दिए थे। बोले थे कि मेरी दवाइयाँ तो अभी बाद में हो जाएंगी, तो मैं एक काम करो, तुम 4 महीने बाद तुम्हारा पेपर है, अच्छे से तैयारी कर लो, IAS बन जाते ना, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होंगी। और भैया ने मुझे 1 लाख रुपए दिए, और वो पैसे मेरी गलती की वजह से चोरी हो गए। उसके बाद भी जब मैं शहर आया, मेरे खाने का, रहने का, पढ़ाई करने का, कोचिंग जाने का सारा खर्चा भैया ने उठाया है। भैया आप ये सब क्यों कर रहे हो? आप खुशी के लिए तो किए थे ये सब चीज़ें, ताकि आप बड़े ऑफिसर बन जाओ। और नहीं। बाबूजी का भी सपना था। राज देखो, इनको मालूम होना चाहिए कि तुम जो हमारे बगल में बैठे हो, तुम कौन हो, ठीक है ना। अगर आज मैं पढ़ाई करके यहाँ दरोगा ना बना होता ना, तो तुम भी मुझसे शादी नहीं कर रही होती, तुमने मुझसे शादी नहीं की होती, मैं वहीं गाँव में कोई खेत वेत में काम कर रहा होता। अरे इनके ना हमारे ऊपर बहुत एहसान है। इनके पिताजी और माताजी ने ना मुझे छोटे से पाल पोस के बड़ा किया। मेरे कोई माता पिता नहीं थे, मेरे लिए तो इनके माता पिता ही मेरे माता पिता के जैसे हैं। अरे आप ये क्या कह रहे हो? आप कोई पराये नहीं हो, आप हमारे बड़े भैया हो। और आप ये सब बार बार मत बोला करो, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार अपने आप को पराया महसूस करवाते हो। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जाने अनजाने में आपको बहुत बुरा भला कह दिया। मैं हाथ जोड़ के आपके आगे माफ़ी मांगती हूँ। भाभी आप माफ़ी मत मांगिए, भाभी तो माँ समान होती है। अगर आप हमसे माफ़ी मांगोगे ना, तो हमको ही पाप लगेगा। आप माफ़ी मत मांगिए। भैया सबसे पहले तो आप ये रखिए, भैया रखो राज, रखो। प्लीज़ रखिए भैया। और अपने आप को कभी अब अकेला मत कहिएगा, हम सब आपके साथ हैं। अरे आप तो हमारे खून के नहीं, उसके बाद भी आपने इतना बड़ा योगदान दिया, इनको इस लायक बनाया।
आज ये इस लायक नहीं होते तो शायद मैं भी इनके जीवन में नहीं होती। आजकल कोई इतना सगा भाई नहीं करता जितना तुमने मेरे लिए किया है। सही कह रहे हैं। अरे खेत में तुमने काम कर करके मुझे हर महीना 20-20, 30-30 हज़ार रुपये भेजे। वो कहाँ से तुम पैसा लाते थे मैं तो सोच भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब हम गांव में रहते थे तो हमारे लिए 5-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। तो ये 3-4 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर तुमको और माता जी भी कोई बात आएगी ना तो मैं घर वर सब बेच दूंगा, और अगर ज़्यादा जरूरत पड़ेगी ड्यूटी वूटी सब छोड़ दूंगा, माता जी के पास रहूँगा। माता जी की तबीयत खराब है ना, एक काम करते हैं करिश्मा, तुम पैकिंग करो और हम माता जी को यहीं पे लेके आते हैं। बाबूजी के टाइम पे तो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और पेपर भी चल रहे थे, उस समय में तो गांव भी नहीं जा पाया था। बिल्कुल परेशान नहीं हुई, मैं आपके साथ हूँ, उनकी अच्छे से सेवा करूंगी मैं। मैंने जो गलती की उसका पश्चाताप करने का यही मेरे पास मौका है। करिश्मा एक काम करो, तुम सारी तैयारी अच्छे से कर लो, है ना। उसके बाद मेरी 2-3 फाइल कंप्लीट नहीं है, मैं 1 घंटे में उनको कंप्लीट कर लेता हूँ। तब तक तुम आराम करो और उससे भी बोल दो कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है ना। लेकिन आज के बाद कोई एक गलती सुनने को ना मिले। और हम लोग गाँव चल रहे हैं, माता जी को ला के यहीं पर रखेंगे, यहाँ उनका अच्छे से इलाज कराएंगे और उन खाने। आज के बाद तुम लोग गाँव नहीं आना, अब यहीं पर रहोगे तुम लोग, यही तुम लोग का घर है। ठीक है भैया, आपका एहसान कैसे चुकाएंगे। तुम एक काम करो, नीचे चलो, मैं फाइल कंप्लीट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी तुम्हें खाने ले ला रहा है। ठीक है भैया, चलो ठीक है। आओ चलो।